नंबर 10 खुद से करना है। Start doing question number 10 and question number 11 I will explain. एक घंटे जा रहे हो? एक और क्लास आजकल तुम्हारे शाम को कर दी। बेटा आपकी बोतल बहुत अच्छी। अरे आ जाओ जल्दी। और वो बाकी क्या परमानेंट ही चले गए क्या? और वो सचिन ऐसे तो वो गैस वाले दिन आता ही नहीं है वो। कम कम फास्ट। मॉर्निंग कल है। गुड मॉर्निंग बच्चे। चलो नहीं वेस्टिंग सो मच ऑफ टाइम। और कौन रह गया?
सुंदरा 10th क्वेश्चन अनसॉल्व करना है, फिर जब मैं पढ़ाना स्टार्ट करूँ तब आप इधर देख लेना, तो 10th क्वेश्चन करो। तो 2-3 ही है ना खाली। चलो तो इतनी देर एक काम करो, आप लोग 10th क्वेश्चन करना स्टार्ट करो। 10th आपको करना है, स्टार्ट करो तुरंत। सेम रिवैल्यूएशन पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस शीट बनाना है, नॉर्मल रिटायरमेंट का क्वेश्चन है। स्टार्ट डूइंग क्वेश्चन नंबर 10 क्विकली। ऐसे टारगेट लो कि 10 मिनट में कैसे उस क्वेश्चन को कंप्लीट करें। तो आप थोड़े बड़े हो गए, पेज नंबर सुनना स्टार्ट करें। क्वेश्चन उसका है ही नहीं, वो अलग चीज है, सेपरेट लाइफ पॉलिसी। अच्छा ठीक है, रुको। और कहाँ गए पीछे वाले? नहीं, सौरभ भी तो है। He is a good boy. चलो पहले मुझे जो कराना है वो मैं करा देता हूँ, फिर तुम जो बताऊंगा वो कर लेना। तो मैंने देखो एक छोटा सा लोन अकाउंट है, पहले तो ये देखेंगे, फिर सेपरेट लाइफ पॉलिसी, पहले लोन अकाउंट फिर सेपरेट लाइफ पॉलिसी, एंड देन 11th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन तुम्हें खुद से करना है। सौरभ जी हम आपका इंतजार कर रहे थे, आइए। चलो नाउ स्टॉप टॉकिंग। यूं कर दिए यूं। अच्छा सुनो, आप पीछे ये एक्सपेरिमेंट थोड़ी देर बाद। देखो सौरभ, जब ए का हमने रिटायरमेंट का अकाउंट बनाया, ऑनलाइन क्लास लेसन, ए का रिटायरमेंट अकाउंट बनाया, तो हमने ये डिसाइड किया कि अब ए को पैसे एक साथ नहीं दे रहे, 30,000 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में देंगे। किसमें देंगे? 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। हाँ बच्चे, 30,000 को 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में, एक साल की इंस्टॉलमेंट कितने की हो गई? क्या सोच रहे हो? 30,000 डिवाइडेड बाय 3, यू 30,000 को 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में देना है, अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट ऑफ 6%, अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट ऑफ। अब देखना, ये एज लोन अकाउंट है, रिटायरिंग पार्टनर लोन अकाउंट, वेरी सिंपल। सबसे पहले स्टार्टिंग में लोन हमारा क्या है? फर्म के लिए लोन क्या होता है? लाइबिलिटी, और लाइबिलिटी का कौन सा बैलेंस होता है? तो देखो बाय कैपिटल अकाउंट 30,000 कैपिटल से आ गया। आपको पता है ना इसकी एंट्री क्या होगी? 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट टू 20 लोन अकाउंट। तो यहाँ पे अपने क्या किया? बाय 20 कैपिटल अकाउंट। समझ गए ना? 30,000 का सलोनी फर्स्ट ईयर का 6% इंटरेस्ट 31,800। वेरी सिंपल, हर साल इंटरेस्ट देना है अलॉन्ग विथ इंस्टॉलमेंट। तो देखो इंस्टॉलमेंट कितने की है? सॉरी 4 इंस्टॉलमेंट है, 30,000 डिवाइडेड बाय 4। तो पहली इंस्टॉलमेंट कितने की है? इंटरेस्ट, तो टोटल पेमेंट कितना कर दिया? 90। अब ये प्रोसेस 4 साल तक चलता रहेगा। टू बैलेंस शीट कितना बच गया? अब 22,500 का 6%, इसका 6% 1350। फिर इंस्टॉलमेंट तो फिक्स है, कितनी है इंस्टॉलमेंट? 7,500 अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट, 1350 का इंटरेस्ट हो गया। बैलेंस शीट 15,000 बाय बैलेंस शीट 15,000, 15,000 का 6% 900। इंस्टॉलमेंट फिक्स है 7,500, 7,500 प्लस 900 कितना होता है? 8,400।
बैलेंस कितना बचा 7500, फिर 7500 का 6% और टोटल पेमेंट कर दिया 7950। लोन अकाउंट बहुत ही ईजी है। वैसे तो तुम्हें कोई क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नहीं गिवन है, खाली एक छोटा सा एग्जांपल गिवन है, तो पता होना चाहिए क्या होता है। तो कैसे करते हैं समझ में आ गया ना। पहले साल इंटरेस्ट किसका लगेगा 30,000 का, क्योंकि उसमें से 7500 प्रिंसिपल अमाउंट में पे कर दिया, तो इंटरेस्ट किसका लगेगा 22,500 का। फिर उसमें से 7500 प्रिंसिपल अमाउंट पे कर दिया, तो इंटरेस्ट किस पे लगेगा 15,000 पे। फिर उसमें से 7500 पे कर दिया, तो इंटरेस्ट किस पे लगेगा 75। क्वेश्चन नहीं है बेटा, ये एक एग्जांपल की बने। पेइंग अ पार्टनर्स लोन इन इंस्टॉलमेंट, तो ये एक लोन अकाउंट लिखा हुआ है। बोलो इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम। अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट, तो इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट प्लस इंटरेस्ट पे करते जाना है। ओके सलोनी। हाँ, कल हमने पढ़ी थी जॉइंट लाइफ पॉलिसी, अब पढ़ेंगे सेपरेट लाइफ पॉलिसी। इसके बारे में 2 लाइन लिख लो, कॉपी निकालो और हेडिंग लिखो सेपरेट लाइफ पॉलिसी। सेपरेट लाइफ पॉलिसी। किसी भी कॉन्सेप्ट में, किसी भी सब्जेक्ट में अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत आती है, तो उसका मेजर रीजन इरेगुलरिटी होता है। इफ आउट ऑफ 7 क्लास, सपोज करो किसी चैप्टर की 7 क्लास है, you have attended 2 classes, then you have missed 2 classes, then again you have attended 1 class, then again you have missed the 1 class, तो वो चैप्टर आपको कैसे आ सकता है। ऑल द थिंग्स आर इंटर रिलेटेड। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ। मतलब एक्चुअली क्या होता है, स्कूल में तो अटेंडेंस होती है 75%, पता नहीं घर पे फ़ोन जाते हैं, लेकिन अब ऐसा माना जाता है कि 12th के बाद बच्चा इतना तो हो ही जाता है कि भाई सेल्फ डिसिप्लिन उसको सीख जाना चाहिए। और प्रायोरिटी जो है 100% ये होनी चाहिए कि अगर घर वालों ने मेरी फीस दे रखी है और मुझे कहीं पे इंगेज कर रखा है, तो 100% अटेंडेंस होनी चाहिए। लेकिन कभी कोई नहीं आता, कभी कोई नहीं आता, मतलब प्रायोरिटी नहीं है उनके लिए, कुछ कोई उनके लिए मैटर ही नहीं करता। कोई लेट आ रहा है, कोई आ नहीं रहा है, व्हाट इज दिस। मतलब प्रायोरिटीज जो है ना वो। और सौरभ, ये इंस्टीट्यूट है ना, इसके ये घमंड रहता है ना भाई मेरे 12th में इतनी परसेंटेज है, बड़े बड़ों का घमंड सीए इंस्टीट्यूट 2 मिनट में उतार देता है। मैंने 95%, 97% बच्चों के सीए इंटर में 100 में से 7-7, 8-8 नंबर आते हुए देखे हैं। इसके 12th में 97% है ना, सीए इंटर में 100 में से 8 नंबर आते हैं, उसका सारा घमंड नीचे हो जाता है। एक्चुअल औकात है ना सीए इंस्टीट्यूट दिखा देता है। तो भाई हमारी बात तो नहीं सुनोगे, लेकिन वो तो सीए इंस्टीट्यूट तो बता देगा ना। अब बताओ, इस बार सीए फाउंडेशन का 25% रिजल्ट रहा है, जबकि फाउंडेशन तो इतना हार्ड भी नहीं है, फाउंडेशन तो 11th-12th का है, फिर भी 25% रिजल्ट है। तो इसका मतलब थोड़ा ये कारण है, दिख रहा है ना कारण। आधे तो भाई 50% तो वैसे रह गए, जो 50% टाइम ही आते हैं। वो 50% तो वैसे ही रह गए जो 50% टाइम आते हैं, 50% टाइम नहीं आते हैं। एक तो सीए करने के लिए डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हाई लेवल का डिसिप्लिन। जो आर्मी का ब्रिगेडियर जो बनते हैं बड़े बड़े लेवल पे, वो कितने डिसिप्लिन रहते हैं, उससे भी ज्यादा डिसिप्लिन तुम्हें चाहिए। प्रॉपर एक एक मिनट एडजस्टेड होना चाहिए, एक एक मिनट का यूज होना चाहिए। यहाँ तो पूरे दिन में 1 मिनट का यूज करते हैं, बाकी टाइम वेस्ट। ये बहुत ही गलत चीज है, ये चीज तुम्हें कभी सीए नहीं बना सकती। ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो इस तरह से रहे और वो सोचे भाई मैं सीए बन जाऊं। जो रेगुलर डिसिप्लिन्ड है, जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, वही 2 नंबर से रह जाते हैं, वही 1 नंबर से रह जाते हैं। फाइनल में 4-4 अटेम्प्ट देते हैं, तब जाके सीए क्लियर होता है, जो जिन्होंने 16-16 घंटे पढ़ाई करी है। ऐसे बच्चे जो मजाक में ले रहे हैं सीए, मतलब या तो सीए करो मत, करो तो फिर ऐसे करो कि, क्योंकि वो तो उसमें तो आप कुछ कर ही नहीं सकते, उसमें आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अगर अगले 5 साल सारे फंक्शन, सारी मूवीज, सारा ये कौन क्या बोलते हैं इसको, सोशल मीडिया, सारी चीजें छोड़नी पड़े ना, एवरीथिंग यू हैव टू सैक्रिफाइस।
एक ही काम करना है, सिर्फ पढ़ाई, तब जाके तुम्हें वो अचीवमेंट मिलेगा। फिर तुम्हारी गाड़ी के पीछे लिख लेना जैसे सीए का लोगो, लिखते हैं ना कई लोग, देखा होगा तुमने गाड़ी के पीछे। अभी भी मैंने कहा ना बहुत ऑप्शंस है, मतलब अपॉर्चुनिटी, सीए इज द बेस्ट प्रोफेशन। अभी भी डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। सप्लाई तो क्यों कम है, 25% रिजल्ट रहेगा तो सप्लाई कहाँ से होगी, पढ़ना ही नहीं चाहते। नो रिजर्वेशन, प्योर, एकदम प्योर प्रोफेशन। एमबीबीएस डॉक्टर में भी रिजर्वेशन है, मतलब डॉक्टर में रिजर्वेशन कैसे हो सकता है? आपने किसी ऐसे के हाथ में दे दिया जो किसी की जान के साथ ही खेल ले। बट इट इज द प्योर प्रोफेशन जिसमें कोई वो नहीं है, रिजर्वेशन नहीं है, कोई जैक नहीं है। आईएएस आरएएस भी लोग पैसे देके जैक देके बन जाते हैं, सब मिनिस्ट्रियों का खेल होता है। गवर्नमेंट की सारी एग्जाम्स में पेपर लीक होते हैं, सारे गवर्नमेंट के हर एग्जाम में फ्रॉड होता है, हर एग्जाम में। कोई ऐसे नहीं बोल सकता कि किसी ने प्योरली अचीव किया है इंडिया में। इस बार प्राइम मिनिस्टर ने हुआ था ना क्या, 15 अगस्त का जो स्पीच दिया था उसमें बोला था इंडिया में ये चीज़ बहुत ज़्यादा है, जो अनक्वालिफाइड है, जो अनेबल है, उनको तो मिल जाता है, और जो अपनी एबिलिटी के बेस पे वो पीछे रह जाते हैं, जो अच्छा करके भी। ये में ऐसा कुछ नहीं है। और एक खाली आईएफआरएस, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, अगर आप फाइनल के बाद 6 महीने का कोर्स कर लेते हो तो आप इंटरनेशनल सीए बन सकते हो। क्योंकि आज इंडिया का जो जो आपका सीए का कोर्स है इस तरह से आ गया है कि बच्चा खाली इंडिया में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी काम कर सके। बस उसको एक एडिशनल थोड़ा इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग और पढ़नी पड़ेगी, वो 4-5 महीने और मेहनत कर लोगे, देन यू कैन वर्क एनी वेयर इन वर्ल्ड, नॉट ओनली इन इंडिया, एनी वेयर यू आर एलिजिबल टू वर्क एनी वेयर एब्रॉड। लेकिन ये मतलब ये कंडीशन देख के ऐसा लगता है क्या ही होगा। तो अपन ने जॉइंट लाइफ पॉलिसी पढ़ी थी, उसका मतलब क्या होता है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी तीनों की मिला के एक पॉलिसी ली है, तीनों की मिला के क्या ली है। अब पार्टनर क्या कर रहे हैं, देखो प्रीमियम तो अभी भी फर्म से जाएगा, लेकिन पॉलिसी तीनों की अलग अलग। सोना, सोना की पॉलिसी कितने की ले ली, गब्बू 2 लाख और अमित 3 लाख, तो सेपरेट लाइफ पॉलिसी, तीनों की पॉलिसी का अमाउंट अलग अलग है, तीनों की सरेंडर वैल्यू भी क्या है, अलग अलग है। अब बताओ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है अमित ये बोले अच्छा मेरी तो सरेंडर वैल्यू 30,000, तो पूरे 30,000 मेरे, तुम्हारा कुछ नहीं है, सब कुछ फर्म का है। वो तो फर्म का ऐसे डिसीजन था कि चलो अलग अलग पॉलिसी ले लेते हैं। अब मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर कोई पार्टनर रिटायर होता है तो क्या मिलता है, सरेंडर वैल्यू। बताओ, तो सरेंडर वैल्यू एक की नहीं मिलेगी, तीनों की, तीनों पॉलिसी को अपन सरेंडर करेंगे, तीनों की पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू। तो 10 + 20 + 30, टोटल अमाउंट 60,000। सपोज करो अमित रिटायर हो रहा है, अमित का पार्ट कितना है, 1/5, तो अमित को कितने रुपए मिलेंगे, 12। तो वहां पे इंडिविजुअल सरेंडर वैल्यू था, यहाँ पे 3 पॉलिसी है तो तीनों का मिला के सरेंडर वैल्यू मिलेगा, उसका पार्ट रिटायरिंग पार्टनर को देना है। तो ये इतना सा डिफरेंस है सेपरेट लाइफ पॉलिसी में, और कोई डिफरेंस है। 10th क्वेश्चन, जो 10th इलस्ट्रेशन है वो नॉर्मल सा एकदम सिंपल रिटायरमेंट का क्वेश्चन है, वो तुम्हें करना है। 11th क्वेश्चन अभी अपन करेंगे। चलो अपन 11th क्वेश्चन करते हैं पहले, 10th क्वेश्चन तुम कर लेना, इसका कोई डाउट हो तो पूछ लेना। बहुत ही सिंपल सा इलस्ट्रेशन। सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। चलो, तो ये क्वेश्चन है, सत्यम शिवम सुंदरम आर पार्टनर्स ऑफ एमएस ग्रेट स्टेशनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 1:1. कैपिटल, जनरल रिजर्व, लोन, सन्ड्री क्रेडिटर्स, बिल्डिंग प्लांट, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, ट्रेड रिसीवेबल, बैंक, गुडविल 1,20,000, बिल्डिंग, इन्वेस्टमेंट, प्रोविजन, इजी है। टोटल कैपिटल 3 लाख, जिसको 2-3 में रखना चाहते हैं, ट्रांसफर टू लोन अकाउंट, व्हाट इज दिस, जर्नल एंट्रीज, इजी है। चलो, अच्छा सेपरेट लाइफ पॉलिसी में 2 लाइन लिख लो। हाँ लिखो, सेपरेट लाइफ पॉलिसी में, व्हेन द, सेपरेट लाइफ पॉलिसी में लिखो, व्हेन द individual life policies are taken, individual life policies are taken
when the individual life policies are taken of each partner separately, of each partner separately, then in this case there will be an addition of surrender values. There will be an addition of surrender values of each partner and out of that a part अलग अलग ए अलग part अलग a part of retiring partner share will be credited. A part of retiring partner share will be credited to his capital account. Capital account. चलो खाली उसका पार्ट निकालेंगे सरेंडर वैल्यूज का और उसको क्रेडिट कर देंगे. हाँ जी क्या हुआ क्या चाहिए. चलो ये क्वेश्चन अपन पूरा कॉपी में करेंगे मतलब तुम्हें नहीं करना लेकिन लिखना है क्योंकि जर्नल एंट्री लिखी हुई है तो जर्नल एंट्री करते हैं. स्टार्ट करो. खुद से नहीं करना करवाऊंगा मैं. आई विल डिक्टेट पूरा क्वेश्चन लेकिन लिखना तुम्हें है. हाँ वो एक ही बात है ना जर्नल करेंगे ना अभी. यू आर रिक्वायर्ड टू गिव जर्नल एंट्रीज. यहाँ से अपन पूरी जर्नल करेंगे. जर्नल का फॉर्मेट बनाओ. आंसर नंबर 11 लिखो. 11. हाँ अभी थोड़ी बनाएंगे. अभी खाली जर्नल का फॉर्मेट बनाओ स्टेप बाय स्टेप. जर्नल का फॉर्मेट बनाओ. कितने हो गए एक ही हुआ है क्या अभी. करता हूँ मैसेज. सेकंड में आएगा इन्वेंट्रीज सोगरा और क्या फाइनल अकाउंट्स अकाउंटिंग प्रोसेस जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस रेक्टिफिकेशन. सोगरा इन्वेंट्री फाइनल अकाउंट्स अकाउंटिंग प्रोसेस जनरल लेजर ट्रायल बैलेंस और रेक्टिफिकेशन. अच्छा लिख रहे हो सोगरा इन्वेंट्री फाइनल अकाउंट्स अकाउंटिंग प्रोसेस रेक्टिफिकेशन. आए पीछे अब आप आ तो गए हो जल्दी से कॉपी निकालो लिखना चालू करो. हाँ और रेक्टिफिकेशन हाँ उसका पार्ट ही है. दोनों दोनों अकाउंटिंग प्रोसेस में वही आता है ना. अरे अब है ना मैं बिल्कुल टाइम वेस्ट करने के मूड में नहीं हूँ. मुझे बिल्कुल 1% भी आवाज नहीं चाहिए अब. कितने कहाँ गिरे हुए थे. किसी के 20 रुपीज गिर गए हैं तो ले लेना. चेक कर लो. सिट डाउन. दे दो मनन को दे दो. आपके पास 20 आपके पास है ना पूरे. कोई बात नहीं ले लेगा कोई भी. अभी क्वेश्चन लिखो. देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. यह सिद्धार्थ सिद्धार्थ बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 20%. बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 20% की एंट्री बताओ रिवैल्यूएशन की. बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन. देखो बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन.
11, 2,50,000 का 20%, 50,000 पहली एंट्री लिख ली। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 50,000, ओके। बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 20%। एक एक लाइन का अपन अलग अलग करेंगे सारी एंट्रीज। प्लांट इज डेप्रिशिएटेड बाय 10%, एंट्री लिखो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्लांट अकाउंट, वो भी करेंगे, रुक जा। प्लांट्स 1,60,000 का 10%, 16,000। अब नेक्स्ट एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लेना। सिद्धार्थ ये क्या है? सत्यम। इन्वेस्टमेंट आर टू बी टेकन ओवर बाय सत्यम इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज लोन। बड़ा अच्छा है यार सत्यम तो। लोन तो दे रखा है 94,000, लेकिन उसने इन्वेस्टमेंट ले लिए 85,000 में। इन्वेस्टमेंट कितने में ले लिए? 85,000 में। मतलब 9,000 रुपए इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हो गई। अब इसकी एंट्री बहुत ध्यान से लिखना, लिखो। लोन फ्रॉम सत्यम अकाउंट डेबिट, लाइबिलिटी खत्म हो रही है तो लोन को डेबिट कर देंगे, भी करेंगे ना, तो मैं बता रहा हूँ ना क्या करना है। लोन फ्रॉम सत्यम अकाउंट डेबिट 94,000 टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट 85,000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 9,000। दो एंट्री कर सकते हो ना कि तो सत्यम लोन अकाउंट डेबिट, लाइबिलिटी खत्म, टू इन्वेस्टमेंट कितने के चले गए? 85,000 के, और टू रिवैल्यूएशन में 9,000 का प्रॉफिट आ गया, 9,000 का। नरेशन तो नरेशन हाँ एंट्री लाइबिलिटी, लोन लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी खत्म हो गई तो लाइबिलिटी को क्या करेंगे? डेबिट। इन्वेस्टमेंट वो चला गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इन्वेस्टमेंट चला गया। और नॉमिनल अकाउंट है, प्रॉफिट है, तो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट हो गया। नॉमिनल अकाउंट है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखो, इन्वेस्टमेंट्स आर सेटल्ड, नरेशन लिखना चाहते हो तो इन्वेस्टमेंट्स आर सेटल्ड बाय पेइंग सत्यम्स लोन, इन्वेस्टमेंट्स आर सेटल्ड बाय पेइंग सत्यम्स लोन। Provision of 5% is to be made on trade receivables to cover doubtful debts. 68,000 का 5%। देखो एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 3,400, बस हो गया। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 3,400। अब रिवैल्यूएशन जहां जहां डेबिट हो रहा है उसका प्लस बताओ। बस दो ही जगह रिवैल्यूएशन डेबिट हो रहा है ना, क्रेडिट 50,000 तो यहाँ प्रॉफिट हो रहा है 39,000। तो 39,600 का प्रॉफिट हो गया। किसमें बटेगा? ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में। कौन कौन पार्टनर है? सत्यम शिवम सुंदरम 112 इंटू 1/4, 1/4, 2/4। चलो एंट्री करो। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सत्यम कैपिटल टू सुंदरम कैपिटल, नहीं टू शिवम कैपिटल टू सुंदरम कैपिटल। प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू सत्यम कैपिटल टू शिवम कैपिटल टू सुंदरम कैपिटल। $9,900, $9,900, $19,800।
मैंने आपको एक प्रोसेस बता रखा है, अगर अपन जर्नल करते हैं तो पहले रिवैल्यूएशन की, फिर बैलेंस शीट, फिर क्या कंप्लीट करना है, उसके बाद न्यू पार्ट रिटायरिंग पार्टनर। तो बैलेंस शीट में देखो जनरल रिजर्व है क्या, जनरल रिजर्व बांटो, नेक्स्ट एंट्री जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सत्यम टू शिवम टू सुंदरम, टू सत्यम कैपिटल टू शिवम कैपिटल टू सुंदरम कैपिटल। और 80,000 को 112 20 20 40 20 20 40 80,000 को 112 में बांट दिया, इजी है। अब गुडविल देख लो, वेरी सिंपल। गुडविल के टाइम पे आपको क्या याद रखना है, एक तो ये और एक ये, इधर देखो टोटल गुडविल गिवन है 1,20,000। कौन रिटायर हो रहा है, शिवम, शिवम बीच वाला है क्या, 1/4, ये तो आ गया शिवम शेयर ऑफ गुडविल। न्यू रेशियो भी गिवन है, ओल्ड रेशियो भी गिवन है, तो गेनिंग रेशियो निकालेंगे, गेनिंग रेशियो निकालते हैं। न्यू तो क्या है 2/5 3/5, ओल्ड इसका क्या था 1/4 2/4, समझ गए ना, इसका ओल्ड 1/4, इसका ओल्ड 2/4। अच्छा गेन भी हो रहा है क्या, हाँ हो रहा है, मतलब दोनों ही गेन हो रहे हैं, न्यू माइनस ओल्ड गया ना, तो 3:2, तो गेनिंग रेशियो आ गया 3:2। देखो न्यू रेशियो 2/5 माइनस ओल्ड रेशियो 1/4, न्यू रेशियो 3/5 माइनस ओल्ड रेशियो 2/4, तो सेक्रीफाइस गेनिंग रेशियो आ गया 3:2। तो 30,000 को कौन से रेशियो में बांटेंगे, चलो एंट्री लिखो, रिमेनिंग टू रिटायरिंग, सत्यम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, सुंदरम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, सत्यम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, सुंदरम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शिवम्स कैपिटल अकाउंट। सत्यम में लिखो 18,000, सुंदरम में 12,000 और टू शिवम कैपिटल में 30,000। कुछ नहीं है, एसएलपी का कोई क्वेश्चन ही नहीं है आपके, वो तो खाली एक छोटा सा एक पार्ट एक लाइन लिखी हुई है बस, वो डेथ में आएगा, अभी डेथ में, अभी आगे अगले वाले चैप्टर में बहुत डिटेल में एसएलपी आएगा। आवाज नहीं आ रही, अभी आ रही है क्या चिन्मय, देखा तो क्या करना है, उसके सरेंडर वैल्यू को प्लस करके उसका पार्ट डिवाइड कर देना खाली, उसमें इंडिविजुअल सरेंडर वैल्यू होती है, इसमें सबकी मिला के सरेंडर वैल्यू को प्लस कर दो। जी बिल्कुल, चिन्मय एम आई ऑडिबल। अच्छा आप सुनो, ये एंट्री किसकी थी गुडविल की, आप करेंगे उसके रिटायरमेंट की, तो उसके लिए अपन एक काम करते हैं, वर्किंग नोट बना लेते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलो उसका हिसाब करके वो एंट्री तो कंप्लीट करते हैं। हाँ लेकिन उन दोनों का भी निकालना है, चलो बताओ। देखो शिवम की कैपिटल कितनी है 1 लाख, तब तुमने जो जर्नल एंट्री करी है, जहां जहां शिवम प्लस हो रहा है, उस क्रेडिट हो रहा है उसको प्लस करना है, बताओ शिवम कहाँ क्रेडिट हो रहा है, जनरल रिजर्व 30,000, 20 जनरल रिजर्व 20 है ना, और बताओ रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट 9,900 और गुडविल 30,000, ये जनरल रिजर्व 20,000 आ गया 1/4, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ गया, रेस्ट ऑफ यू समीक्षा वसुंधरा अनमोल मौली, एम आई ऑडिबल।
हाँ 30,000 की आ गई गुडविल, और कुछ है क्या? बस 2 लाख। और ये देखो क्या लिखा हुआ है, ट्रांसफर टू लोन अकाउंट। चलो एंट्री लिखो, शिवम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शिवम्स लोन अकाउंट, शिवम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शिवम्स लोन अकाउंट। जनरल एंट्री तो हमारी यहाँ खत्म हो गई। एडजस्टमेंट 2,07,900, 2,07,900। ओके, 148 की कैपिटल, 9,900 का रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, 30,000 का गुडविल, 20,000 का जनरल ले दो। अब अपन एक छोटा सा बना लेते हैं, क्योंकि उसमें कैपिटल एडजस्टमेंट भी करना है। क्योंकि हमने शिवम का हिसाब कर लिया है, तो अब हम सिर्फ सत्यम सुंदरम का बना लेते हैं। सत्यम सुंदरम। शिवम का तो हिसाब कर ही लिया। चलो स्टार्टिंग से बाय बैलेंस पीटी बोलो। खाली सत्यम और सुंदरम का बनाना है, 1,95,000 और 1,12,000। बाय जनरल रिजर्व, बाय रिवैल्यूएशन, और ये डेबिट में गुडविल दिया है इन्होंने, टू शिवम कैपिटल। ओके यू, बाय बैलेंस पीटी देखो, खाली सत्यम सुंदरम की 195 112, बाय जनरल रिजर्व 20,000 40,000, बाय रिवैल्यूएशन 9,900 19,800, टू गुडविल, तो गुडविल के लिए इन्होंने टू शिवम कैपिटल, इसने कितना दिया था 18, इसने कितना दिया है 12। अब कैपिटल एडजस्टमेंट देखो, ये तो नॉर्मल सा पार्टनर्स कैपिटल है। देखो वो अपनी फर्म की कैपिटल कितनी रखना चाहते हैं सौरभ, और कौन से रेशियो में रखना चाहते हैं, तो पहले ही बैलेंस शीट लिख दो, टू बैलेंस सीडी। तो कैपिटल एडजस्टमेंट सबको क्लियर है ना? अब जिस तरफ कमाए कैश लिख दो, इधर ही कमा रहा है इसका 86, और इसका उधर कमा रहा है ना बाय कैश, 192 में से माइनस करो ये 20 200, तो क्या पता लगा, पहले तो कैपिटल लिख दी 120 180। अब जिस तरफ कमाए कैश, ये तो कैश लेके जाएगा, और वो कैश लेके, वो क्रेडिट साइड में कैश है। अब जो जर्नल एंट्री में जो आपने जगह छोड़ी है वहां उसके नीचे एक एंट्री लिखो, दो एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू सुंदरम कैपिटल, टू सुंदरम कैपिटल 20,200, 20,000 डेबिट, जीरो और लगाओ, 20,200, और ये कैश लेके जा रहा है, सत्यम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश 86,900। यहाँ जर्नल कंप्लीट हो गई। एटी सिक्स नाइन हंड्रेड। ओके, ये पार्टनर्स कैपिटल किसी को नोट करना है, करो। फिर अपन बैलेंस शीट और बनाते हैं। अब अगर 10 मार्क्स में 15 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो उसमें क्या दिक्कत है, इजी सा क्वेश्चन है।
थोड़े से कॉन्सेप्ट आने चाहिए बस। हाँ, सिर्फ कैपिटल एडजस्टमेंट के लिए, ताकि कैश का पता लग जाए। वर्किंग नोट। अगर कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं होता तो जैसे अपन ने शिवम का किया वैसे ही प्लस करके निकल जाता डायरेक्ट। इसमें थोड़ी लोन अकाउंट है। अब एक क्वेश्चन लिखवा देंगे, उसका क्या। बिल्कुल आपकी डिमांड पूरी करी जाएगी। बुलेट ट्रेन देखी है क्या तुमने? वैसे हाथ चलने चाहिए फास्ट। बाय कैश। 2 बैलेंस शीट लिख दो। पहले तो 2 कैश लिख दो, 86,900। मानस, क्या हाल चाल है? बढ़िया है ना? चलो। हाँ जी, स्टार्ट। चलो बताओ। बिल्डिंग 250 से कितनी हो गई? यस, पे अटेंशन ऑन बैलेंस शीट। बिल्डिंग एप्रिशिएटेड बाय 20%, बिल्डिंग 3 लाख हो गई क्या? प्लान डेप्रिशिएटेड बाय 10%, 144। 16,000 कम हो गया। इन्वेस्टमेंट है ही नहीं हमारे पास। स्टॉक एज इट इज 3400 माइनस कर देंगे ना इसमें। अब बैंक ध्यान से देख लेना, ध्यान से। 95,720 है। एक तो वो सुंदरम कितने रुपए लेके आया है? नहीं, 2200। और वो लेके कितना गया है? इसके अलावा कैश का कोई ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, खाली यही हुआ है। एक लेके जो आया है वो तो प्लस, और जो लेके गया है वो माइनस। बोलो। अब एक बार इनका प्लस करना। 1 2 3 4 5। 589। एक बार ये कितना आया था? 29 कैश। हाँ, अब वापस बोलो 5। तो 582,900 आ गया। अब लाइबिलिटी साइड। सत्यम की कैपिटल तो हो गई 180। वही डेटर और टीआरए की तो बात होती है। और शिवम, शिवम तो हट गया ना। सुंदरम, जनरल रिजर्व को काट दे। लोन फ्रॉम सत्यम को भी काट दे। एक चीज लिख लेते हैं, शिवम लोन। शिवम लोन देखो कितना ट्रांसफर किया था। 2,07,900। और सुंदरी क्रेडिटर्स सेम है ना? अब एक बार इसका टोटल करना। आ गया ना? एम आई राइट और एम आई राइट? अब ऑन डिमांड एक क्वेश्चन लिखो। एक क्वेश्चन लिखो। 500 तो लगेंगे ही। लिखो। आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट्स,
ऊपर हेडिंग लिखो पार्टनर्स लोन अकाउंट, ऊपर हेडिंग लिखो पार्टनर्स लोन अकाउंट और लिखो आफ्टर ऑल द एडजस्टमेंट्स these final balance to be paid is calculated is final balance to be paid is calculated rupees 1 lakh for 1,35,000 to be paid in 3 equal annual installment to be paid in 3 equal annual installment along with the interest of 8% per annum. पर एनम। अब लिखो he retires on 1st April 2017 and installments started from 31st March 2018 2018 चलो 1 अप्रैल को रिटायर हुआ और उसका फाइनल पेमेंट कितना करना है 1,35,000 बाय सीज कैपिटल अकाउंट। बोलो पहली एंट्री में किसी को कोई प्रॉब्लम? क्या कर रहे हैं हम? ये सिद्धार्थ लोन अकाउंट बना रहे हैं तो उसको पेमेंट करने के लिए इसका प्रोसेस शो कर रहे हैं। तो 1,35,000 की एंट्री क्या होगी? सीज कैपिटल टू सीज लोन। ट्रांसफर किया ना कैपिटल का अमाउंट, किस में ट्रांसफर किया है? लोन में। सीज कैपिटल टू सीज लोन तो क्या आ गया? बाय सीज कैपिटल। अब 31 मार्च 2018 को पूरे साल का इंटरेस्ट लगा दो बाय इंटरेस्ट अकाउंट, इसका 8% वो हो गया 145,800। यहां तक की कहानी क्लियर है? अब 31 मार्च 2018 को पहली इंस्टॉलमेंट देंगे टू बैंक अकाउंट, तो 45,000 का तो क्या है? इंस्टॉलमेंट, क्योंकि 3 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट है ना, तो 135 को किससे डिवाइड कर दिया? 3 से। अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट 10,800। दिखाओगे तो ज्यादा बेटर है। टू बैलेंस CD 90,000। चलो पहला साल। अब 1 अप्रैल 2018 बाय बैलेंस BD 90,000। 31 मार्च 2019 बाय इंटरेस्ट अकाउंट 90,000 का 8% 7,200। फिर इंस्टॉलमेंट पे करेंगे एनुअल 31 मार्च 2019 टू बैंक अकाउंट। 45,000 की इंस्टॉलमेंट फिक्स है, इंटरेस्ट 7,200 लगेगा। 52,200 और टू बैलेंस CD 45,000। फिर 1 अप्रैल 2019 बाय बैलेंस BD और 31 मार्च 2020 बाय इंटरेस्ट अकाउंट। और इधर 31 मार्च 2020 टू बैंक अकाउंट 45,000 प्लस 3,600।
ये लो, हाँ जी, यू आ गया, इजी है। अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट फिक्स इंस्टॉलमेंट पे करते जाओ जितने साल का है। मुझे बोर्ड की साइज पे और मेरी राइटिंग के अकॉर्डिंग ये लगा कि भाई मैं 4 साल का तो नहीं बना सकता, तो 3 साल ही आएगा इस बोर्ड पे। वो तो इजी है। तो 10th इलस्ट्रेशन प्लस 2-3 क्वेश्चन जो अनसॉल्व है वो करने हैं। डेथ ऑफ ए पार्टनर अनदर वेरी इंपॉर्टेंट एंड हार्ड चैप्टर। मतलब रिटायरमेंट और डेथ पे ज्यादा फोकस करना है, तो डेथ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी इसमें कैलकुलेशंस आएंगी। रिटायरमेंट एडमिशन का मिक्स क्वेश्चन है ना, वो इंपॉर्टेंट है। तो और डेथ जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, डेथ में कैलकुलेशन बहुत सारी हाँ 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 हाँ। तो मंडे से डेथ ऑफ ए पार्टनर चालू करेंगे, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।